या तो आप मुझे बताएं या फिर मैं आप हजरात से सबसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये लफ्ज़ जिहाद है क्या? इस्लाम के अंदर तो कोई इस्तिलाह नहीं है। अगर है, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर लफ्ज़ जिहाद के जरिए से आए हैं, किस प्रोटेस्ट के जरिए से आप बताइए? प्रोटेस्ट के जरिए आ रही है। तो फिर आप संदेश पूछना चाहते हैं सर, बातें क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हो? संदेश क्या है? चीज पे बात कीजिए, जिस चीज पे यहाँ पर मेरी बात जमा हुआ है। संदेश क्या? समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बिबाइकी, मुसलमान वो है कि जिससे उसका पड़ोसी महफूज रहे। अगर हम मुसलमान को इस तरीके से पेश करेंगे, यकीनन वो लोग जो मुसलमान पिट रहा हो तो उसको बचाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जहनों में ये डाल दिया गया है कि इनका बाकी रहना हमारे लिए ठीक। उन लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते जो मदरसों को तोड़ने की बात करते हैं, या फिर मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, या फिर उन मुसलमानों को जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। अहमदुल्लाह शाह मदारसी ने अंग्रेज़ हुकूमत की बगावत की तो उनकी गर्दन को काट करके अंग्रेज़ हुकूमत ने शाहजहाँपुर की कोतवाली पर 6 दिन टांगे रखा। आज उसी मदरसों को तोड़ने की बात करते हैं या फिर उसी मदरसों को आतंकवादी का ठप्पा दिया जाता है, तब मोदी जी कहाँ जाते हैं? साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पे इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट मसलसल जारी है। 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। मेरे साथ मौजूद साथी हैं, इनसे बात कर लेंगे। मैं रामपुर यूपी से आए हैं जंतर मंतर। आप क्या वजह लेके यहाँ पर आए और आपके दिल में क्या चल रहा है? वजह यही है कि जो हमारा तालीमी सिस्टम ख़राब हो चुका है, और इतना ख़राब हो चुका है कि इसकी वजह से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। अच्छा, जान गंवा दी, और उसके अलावा जिन्होंने जान न गंवाई लेकिन बच्चे हैं वो भी उन ज़हनी दबाव का शिकार हैं। मुल्क का एक बुनियादी ढांचा जो तालीमी सिस्टम सही होना चाहिए था ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, और लेकिन इस पर हुकूमत को चाहिए था इस पर कुछ वो ध्यान दे और उसको सही करें, लेकिन ध्यान तो नहीं दिया। उसके बावजूद जो लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग जैसे कि अभी भाई ने कहा कि यहाँ पर तलबाए किराम कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, तो ये हम कह सकते हैं कभी तो स्टूडेंट कम है, लेकिन स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गरीब है, जो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन कुछ स्टूडेंट उन सब की आवाज बन करके यहाँ पर आए हैं, तो उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के बजाय कुछ यहाँ के लोग भी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत उनका साथ देने के बजाय ये कह रही है कि ये तो एक ये दहशतगर्द तंजीम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम होने की वजह है जो आज हमारा देश इस कगार पर आ गया है कि जो बच्चे घरों में पढ़ना चाहिए था, जिन बच्चों को अपनी तालीमी तैयारी करनी चाहिए थी, वो आज सड़कों पर आकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं ताकि हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियों का याद कराया जा सके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बिबाइकी, मुसलमान वो है कि जिससे उसका पड़ोसी महफूज रहे। अगर हम मुसलमान को इस तरीके से पेश करेंगे, यकीनन वो लोग जो मुसलमान पिट रहा हो तो उसको बचाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जहनों में ये डाल दिया गया है कि इनका बाकी रहना हमारे लिए ठीक। आपने बात करी है कि मदरसे तोड़े जा रहे हैं। आपने अभी देखा हो कि भारत में बहुत ज्यादा एक ट्रेंड पकड़ रहा है कि मजहब बदल के, नाम बदल कर, पहचान छुपा कर किसी भी धर्म की लड़की को फंसाना, उसके साथ लफ्ज़ जिहाद करना। आपने बताया कि नाम बदल कर, अपनी पहचान बदल करके फिर किसी के सामने जाना, ये एक बिल्कुल धोखा है। उसके बाद आपने एक लफ्ज़ जिहाद इस्तिलाह ली, तो या तो आप मुझे बताएं या फिर मैं आप हजरात से सबसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये लफ्ज़ जिहाद है क्या? इस्लाम के अंदर तो कोई इस्तिलाह नहीं है। अगर है, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर लफ्ज़ जिहाद के जरिए से आए हैं, किस प्रोटेस्ट के जरिए से आप बताइए? प्रोटेस्ट के जरिए आ रही है। तो फिर आप संदेश पूछना चाहते हैं सर, बातें क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हो? संदेश क्या है? चीज पे बात कीजिए, जिस चीज पे यहाँ पर मेरी बात जमा हुआ है। संदेश क्या? समझ रहे हो आप बात मेरी? थोड़ा संदेश दे रहे कोई भी बात ना करे सर, वो संदेश दे रहे हैं। थोड़ा बात कर रहे हैं, थोड़ा बात करने। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि भाई लफ्ज़ जिहाद क्या है। असल बात यह है कि जब यही चीज़ें लोगों के सामने पेश की जाती हैं और उन्हें इस्लामोफोबिया का शिकार बनाया जाता है, तो वो अगर हुकूमत चुनते हैं तो वो शिक्षा देख करके नहीं चुनते, वो क्या देख करके चुनते हैं कि भाई मजहब देख करके चुनते हैं। तो जहाँ ये शिक्षा ज़रूरी है, वहीं पर हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम देख रहे हो, वो हकीकत नहीं है। अगर हकीकत है तो वो आप पढ़ें किसी मजहब का, अगर आपने जानना है तो उसकी बुनियादी जो प्रिंसिपल है, उसकी जो बुनियादी उसूल है, कुरान और सुन्नत है, आप उसको पढ़ें। तो अगर हम यहाँ पर लफ्ज़ जिहाद की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये लफ्ज़ जिहाद जो इस्तिलाह है जो लोगों ने पेश की है या फिर जो गलत मीडिया ने पेश की है, ये गलत है। हमें इसको ख़त्म करना चाहिए और हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए और हमें शिक्षा की तरफ आना चाहिए।